बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज मैं आपको अपनी बकरियों का सारा रेवड़ भी चेक करवाता हूँ और इनकी फ़ीड के बारे में भी बताता हूँ कि अभी हम इनको फ़िलहाल क्या फ़ीड दे रहे हैं। 2-3 बकरियों ने बच्चे दिए हैं, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। और दूसरे नंबर पे शुक्रिया उन दोस्तों का जिनकी हमें पेमेंटें आ रही हैं सस्ता बकरा के लिए, क्योंकि अभी ना तो हमने शेड ही तैयार किया है, ना जगह ही तैयार की है। असल में एक तो मैं भी बकरे ख़रीदना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दूसरे नंबर पे थोड़ा सा इधर काम भी नहीं हो पा रहा हमसे ना, सुबह 8 बजे के बाद काम ही नहीं होता, धूप में खड़े नहीं हो सकते। थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होता है इंशाल्लाह तो बकरों की परचेजिंग होगी, और मुझे उम्मीद है कि जैसे हम परचेजिंग करेंगे तो बकरों के आर्डर हमें एकदम से ज़्यादा मिलेंगे। जब तो खैर आज मैं आपको ये चेक करवाता हूँ, ये छोटी सी वीडियो। अच्छा जी, ये चेक करें। एक तो इस बकरी ने ये बच्चा दिया है, एक ही बच्चा दिया है, और माशाल्लाह चेक करें ब्रीडर लेवल का ये बच्चा है। अभी ये फीडिंग हो रही है इसकी। और दूसरे नंबर पे ये टैडी बकरी है एक हमारे पास, इसने ये बच्चा दिया है। दोनों दे बकरे हैं ना। हाँ, ये देखें जी, ये माशाल्लाह बकरी है, इसकी टांग भी टूट गई थी, आराम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बच्चे जो हैं दोनों माशाल्लाह फ़िट हैं। अच्छा जी, उसके अलावा एक बकरी और थी, ओ जिदा ऑपरेशन होया सी उन्होंने कितने खड़ी है, फड़ियो मड़ाया उन्होंने। ये देखें जी, गर्मी के काम चेक करें। हालांकि इसके हमने बाल भी कटवा दिए थे जब वसीम साहब का है। और ये देखें, जिस जानवर को भी आप देखेंगे तो वो जो है ना थोड़े मसले मसाइल हैं गर्मी के। ये चेक करें जी, जो दोस्त ब्रीड का हमसे पूछते हैं, इनू फड़ना तुसी, इनू तो ना डिस्टर्ब करो, खड़ा रहने दो। तो ये जी, ये चेक कर सकते हैं आप ब्रीडर, पूरी इसकी वो तो झालर भी है और आंखें भी माशाल्लाह वाइट हैं और सींग भी पीछे को हैं। हर लिहाज से माशाल्लाह बड़ी और हाइटेड बकरा है। ये हमारा ब्रीडर है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये होती है अच्छी, ये कलर देख लें, ये कलर ये होता है। वैसे तो ये बकरी है, ये भी मक्खी चीनी में आती है। और इसके अलावा ये जो जितनी भी खड़ी हैं ये है बेस करती है मक्खी चीनी से ही। वही बकरी है। अच्छा, एक ये वाली बकरी है, ईद से 1-2 दिन पहले ये रेडी थी बच्चा देने के लिए, लेकिन ये बकरी, इसके अंदर बच्चा, उसकी डेथ हो गई थी। और ये देखें, इसको टांके लगे हुए हैं। ये देखें, मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई थी और बस वो वीडियो सेट करके इंशाल्लाह मैं किसी दिन अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर कि आप सारे दोस्त देख सकेंगे। बच्चा इसके पेट में ही फौत हो गया था, तो लेकिन हमने इसका ऑपरेट करके बच्चा अंदर से डॉक्टर साहब ने निकाल के, और अब तो इसको बिल्कुल ये फिट है, खा पी रही है, भाग दौड़ कर रही है और रेवड़ में आ गई है। इसको हमने 5 दिन 6 दिन इसको अलग भी रखा था ना, और अब माशाल्लाह इसकी हर चीज़ नॉर्मल है, फीड हर चीज़ ओके की रिपोर्ट है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि हम अपने फार्म में जो बकरे हैं हमारे पास, चाहे वो हमारे हैं या पलाई वाले हैं, उनके लिए 2 टाइम का वंडा होता है फर्स्ट में। और बकरियों को भी वैसे हम देते हैं। अभी ये जो बकरियां आप देख रहे हैं, इनके ये खुरलियों में ये चेक करें, हल्की फुल्की ये तूड़ी पड़ी है, बाकी दाना शाना सारा ये इन्होंने खा लिया है, ठीक है। और अभी हम इनको देंगे वंडा, सॉरी लूसन, सब्ज़ लूसन आया इनके लिए, अभी थोड़ी देर तक वो आ जाता है। और बाकी बकरों के लिए स्पेशल वंडा होता है हमारे पास, बकरों को अलग करके और वहाँ पे उनको दे दिया जाता है। छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो जो तकरीबन 4 महीने के 3 महीने के हैं, तो वो यहाँ पर हैं। ये देखें, इनको भी वंडा यहाँ पे दे दिया जाता है। ये देखें, इनका वंडा अभी आगे पड़ा हुआ है। इनके वंडे से मतलब इनका दाना होता है, इसमें कोई चीज़ वो तूड़ी शूड़ी नहीं होती। ये देखें, इनके पास ज़्यादा था और खाया नहीं गया, इनको अभी छोड़ देंगे हम। ये सिर्फ़ वंडा खिलाने के लिए इनको यहाँ पे हम रखते हैं, और जब ये वंडा खा लेते हैं फिर इनको आज़ाद कर देते हैं। दूसरे नंबर पे ले आओ तुसी, इन्हां दे ले आओ, पट्ठे ले आओ, इन्हां दे हो गया इन्हां दा काम सारा। जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, दूध शूध नहीं पीते, पकड़ियो ना, चक रहा कम, इनू करो विच, इनू दिता सीगा ओ नौनिहाल, सही है। बस इन्हें पी लिया, इन्हें मैनूं लगदा रज के पी लिया। इनू या इहदी मां नूं ही विच ही कर दो, मां पुत्र दोवें विच कर दो, ये खांदा मिट्टी।
ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਇਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਹਜੇ? ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਓ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ ਆ फिर आ गया ही बाहर। ये जी पिंजरे के अंदर ही इसकी, हाँ ये देखें जी, अभी ये दूध अंदर पी लेगा, ये मिट्टी नहीं खाएगा। मिट्टी ये 1.5 महीने का पीरियड होता है, सही 1.5 महीने 2 महीने तक अगर आपने बच्चों को बचा लिया, हमारा बच्चों में बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ये जो जितने छोटे छोटे देख रहे हैं ये सारी ब्रीड हमारे फार्म की है। ये देखें ये वाला साइज़, और ये जितने भी ये खड़े हैं ना, सवाए वो एक ब्लैक वाला ये अली भाई का है, एक वो टैडी वो बाहर से खरीदा था। बाकी ये जो मक्खी चीनी ब्रीड है, ये छोटे छोटे ये जितने भी ये आ रहा है और वो खड़े हैं, ये सारे हमारे फार्म के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खड़ा एक, ये दो तीन ये खड़े हैं, ये सारे यहीं पैदा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा इनका ना रिज़ल्ट आ रहा है बच्चों का। तो हमने सिर्फ सब इसमें जो बिग चेंज किया है वो सिर्फ मिट्टी से ही इनको बचाया 1.5 महीने 2 महीने तक है ना, ये पिंजरे में रखते हैं। तो एक इसमें हमने और चीज़ नोटिस की है कि जब बकरी से बच्चों को टोटल हम अलग कर लेते थे, मतलब बच्चे को हम फीडर के ज़रिए दूध देना या इस तरह से कर करा के बच्चे तैयार करना, उसमें मोर्टेलिटी हमारी ज़्यादा होती थी। उसको मिट्टी खाने से भी बचाते थे, मोर्टेलिटी होती थी, क्योंकि फीडर में कभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो अभी हमने रिसेंटली कुछ बच्चों के ऊपर तजर्बा किया है कि उनकी माँ के साथ उनको तैयार किया है। 3 महीने का टाइम उनको उनकी माँ के साथ दिया है, ताकि बच्चे की और माँ की रिलेशनशिप अच्छी बिल्डअप हो। जैसे कि ये आप ये देख रहे हैं ना, अभी ये अपनी माँ का दूध पी रहा था छोटा, ये देखें माँ इसके पास जाएगी, और वैसे वो देखें वो भी खड़ा वहाँ पे अपनी माँ का दूध अब पी रहा है। तो जब इस तरह से आप बच्चे को तैयार करेंगे ना, तो बच्चे की लुक आफ्टर देखभाल, उसको संभालना, उसकी माँ 90% काम करती है। तो आपने 10% क्या करना है, मिट्टी ना खाए, जब वो वंडा खाने के काबिल हो जाए उसे उसके हिसाब से वंडा देना, उसके धूप साए का ताज़ा पानी, और वैक्सीनेशन के लिए जब वो रेडी हो जाए या उसे नज़ला बुखार कोई छोटी मोटी हो तो आप उसको उसकी वैक्सीन वगैरह वो देंगे, दवाई वगैरह। मतलब ये 10% आपका मेडिसिन का ही काम है, उसकी सेहत को देखना ये आपका मेन काम है। बाकी सारा काम मैं इसके ऊपर ना कल को डिटेल वीडियो दूंगा, अगर मैं आया वापस, कल मंडी जाऊंगा, लेकिन मंडी से वापस अगर टाइम पे आया तो मैं आपसे डिटेल वीडियो दूंगा कि हमारी बकरी ने, जो मैंने इतना ज़्यादा गौर किया उसके ऊपर कि बकरी बच्चे की अगर ज़रूरत है ना दूध की एक थन पीने की, तो वो बकरी इधर 61 नंबर बकरी थी, इसके अलावा 65 नंबर बकरी थी, वो अपने बच्चों को लेकर साइड पे चली जाती थी किसी भी जगह पे दूर दराज। वहाँ जाके अगर बच्चे को थोड़ा दूध देती थी, ज़्यादा दूध पीने नहीं देती थी, एक थन दे दिया, उसके बाद उसको फिर लेके खेलती रहती थी। बच्चा उछलता कूदता भागता इधर उधर ऊपर नीचे, जब वो हज़म कर लेता था फिर उसे दूसरा थन देती थी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर उस बच्चे को पूरे फार्म में कोई आम जानवर मारता भी नहीं, कोई बकरी वकरी कोई ना ऐसा जानवर मारने के लिए नहीं आता। और जिन बच्चों को हमने अलग करके तैयार किया था उनकी पटाई भी होती है। वो अपने से बड़े के पास जब भी जाएगा तो उसकी वो पटाई करेगा ही करेगा, चाहे बकरी हो चाहे कोई बड़ा उससे हो। ये चेक करें, ये हमारा ब्रीडर होगा मुस्तकबिल का, ये वाला जो अभी बच्चा जा रहा है, ये दीवार के, ये देखें ये दूध पीने के लिए है, ये चेक करें माशाल्लाह। इसकी भी झालर बड़ी अच्छी है, टांग बाजू हर चीज़। मैक्सिमम 4 से 5 महीने के बाद ये ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाएगा। इसका कलर, मक्खी चिन्ना, नोज़, इसका वाइट आँख, सींग, कान, हर चीज़ में बिल्कुल फिट है। अभी ये कोई 5-6 महीने का है। तो इसके अलावा एक बकरा और भी है जो हम एज ए ब्रीडर तैयार करेंगे, वो पता नहीं किधर है आजकल, मेरा ख्याल वो उधर वंडा खाने के लिए गया हुआ है। ये देखें जी माँ, उसकी माँ ने दूध पिला दिया है, और वो टैडी बकरी का भी बेच कर दो। अगर ये छतरे मतरे आपने रखे हैं ना तो इनके बाल शाल कटवा दें। अगर वो 6 महीने के हो गए, 6 महीने से छोटे बच्चे के बाल ना कटवाएं, उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपके फार्म पे जो 6 महीने की उम्र से बड़ा है तो उनके आप लाजमी कटिंग करवाएं, वरना खा जाएंगे बाल इनको। वो ये बच्चा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा वैसे तो ये बच्चा बहुत अच्छा, बहुत क्वालिटी है इसके अंदर, ठीक है। SOP सारे 100% है इसमें मौजूद। और ये भी है
इसको भी ले सकते हैं। इसका कलर थोड़ा सा तेज़ है लेकिन काम करेगा। वैसे भी मैंने प्योर ब्रीड के ऊपर काम किया नहीं है, उसकी एक वजह है, जैसा कि ये कुर्बानी आपने देखी है ना कि कुर्बानी पे बहुत मंदा हो गया था रेट्स का, ठीक है। और जब इतना मंदा हो जाएगा कुर्बानी के ऊपर तो फिर बड़ा बकरा पूरा साल आप बेच ही नहीं सकते कसाइयों को। छुरी रेट, कसाई रेट, काटू रेट, जिसको आप कई ज़बानों में कई चीज़ें हम बोलते हैं, तो उसको इतना बड़ा नस्ली जानवर कसाइयों को देना कोई समझ नहीं आती ये चीज़ें। तो इसीलिए मैंने दोगली बकरी के ऊपर काम किया था। मुझे आइडिया था इस चीज़ का कि मुस्तकबिल में दुनिया बकरी के ऊपर जब काम करेगी तो बहुत बड़ी तादाद में माल आएगा। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि बॉर्डर भी बंद होंगे, माल बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अगर बकरा बाहर जाए तो बाहर भी ज़रा काटू के ऊपर ही काम होता है। वो प्योर ब्रीड जो है वो दुबई में जाके या सऊदीया में, कतर में, वो बद्दू जो हैं वो गोश्त थोड़ी खाएंगे हमारे नस्ली बकरे महंगे ख़रीद के। उनको मीट से गर्ज है, उनको ये नहीं है कि ये किस तरह का, इसकी झालर थी या नहीं थी, वाइट कलर का था, रेड कलर का था, इससे कोई उनको वो नहीं है, उनको मीट से है। तो मैंने इसी चीज़ को सिर्फ नज़र में रखा था कि हमें पूरा साल कसाइयों को भी देना पड़े तो मुझे टेंशन ना हो कि मेरे बहुत नस्ली माल था, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मुझे पता है मैंने तैयारी ऐसा की है। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि मैं अपने टारगेट की तरफ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता जा रहा हूँ, और जो सोचा था वो भी बिल्कुल सही सोचा था। उसमें मुझे मतलब वो कोई टेंशन नहीं है कि मैंने कभी वो नहीं सोचा कि गलती हो गई, मुझे नस्ल के ऊपर काम करना था, यही ठीक है। इससे भी आप अगर हल्की क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, मसलन कि आपके बकरे का 10-15 किलो ही गोश्त हो, जैसे ये टैडी बकरा खड़ा है, ये वाला वाइट, तो इसमें कितना होगा, यही होगा कुछ 14-15 किलो या 12 किलो होगा, 14 किलो होगा, यही होगा बस। तो इस तरह का आप करें, ये आपको मतलब काले पीले नीले जो भी हों, तो सर्दी में शादियों का सीज़न होता है, इस कुर्बानी, ये वाली कुर्बानी जो गुजरी है, इससे बेहतर रेट आपको पूरी सर्दियाँ मिलते हैं, पूरी गर्मियाँ मिलते हैं। और अगर रेट आपको नहीं मिला तो फिर कुर्बानी पे नहीं मिला, मुमकिन है आने वाले सालों में भी ये आपको रेट कुर्बानी के ऊपर ना मिले। एकदम से मैंने मंडियों में देखा, इतना ज़्यादा माल आया पड़ा था, छतरा, बकरा, छोटा बड़ा। जो 1 लाख रुपए का बकरा था वो 85,000 में, 80,000 में सेल हो रहा था। बल्कि 1,10,000 वाली चीज़ जो थी वो 80 की, 75 की, यहाँ पे जाके सेल हो रही थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने ये शुरू से ही इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इसी हिसाब से की थी कि ये इसको इसी लेवल के ऊपर रखा जाए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है जी, अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।